हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजमल शेख और हमने आपसे पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ बताया था मेडिकल के बारे में भी और हर एक चीज़ के बारे में। तो आपने जो है वो हर एक चीज़ को वो सारे वीडियो को देख लिया होगा। और अगर आपने नहीं भी देखा है तो भी कोई बात नहीं है। आप चाहें तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लिंक नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारा पिछले वीडियो का जो है वो यहाँ पर या यहाँ पे कहीं पे शो कर रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हमने जो है सारी चीज़ जो हमने फेस किया है, जो हमें कहीं कहीं पे परेशानी हुई है, तो वो आप लोगों को परेशानी नहीं हो उसके लिए हमने जो है वो कंप्लीट एक वीडियो बनाने का फ़ैसला लिया। और उसमें हर एक पॉइंट को हम आपको बताएंगे जो कि आपके लिए आसान होगा और बेहतर होगा। तो पहली बात दोस्तों ये कि अगर आप अभी तक कोविशील्ड, अगर आप इंडिया से हैं तो कोविशील्ड या जिस भी कंट्री से वहाँ पे जो भी आपको वैक्सीन दिया जाता है, उस वैक्सीन को जो है आपको लगवा लेना है। जो भी आपका फाइनल डोज है, अगर आपके कंट्री में 1 डोज है या 2 डोज है, जो भी है। जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कोविशील्ड को अप्रूवल है WHO की तरफ से, आप जानते हैं चीज़ को। लेकिन आपने अगर अभी तक डोज़ नहीं लिया है या 1 डोज़ लिया है तो 2 डोज़ आप कंप्लीट कर लें। आप इंडिया से बिल्कुल वैक्सीनेशन का जो डोज है वो कंप्लीट करके यहाँ पर आएँ, चाहे वो कोई सा भी कंट्री हो। जैसे कतर कहता है कि 1 डोज़ लेने से भी आप हमारे कंट्री में आ सकते हैं, सेकेंड डोज़ आपको यहाँ पे हम दे देंगे। लेकिन वो सेकेंड डोज़ लेने में जब परेशानी होती है वो आपको नहीं बताते हैं। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और अपॉइंटमेंट ये वो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो बेहतर बहुत अच्छा ही होगा कि आप जो है इंडिया से ही वो सेकेंड डोज कंप्लीट कर लें और कंप्लीट करके यहाँ पर आए। दूसरी बात ये है कि अगर आपने जो वैक्सीनेशन सेकेंड डोज लगवा लिया है तो उसका हार्ड कॉपी को प्रिंट आउट कर लेने की, जो आपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है उसका सॉफ्ट कॉपी भी पास में रखें, एक फ़ोल्डर बना के मोबाइल पे, और एक प्रिंट आउट निकाल लें जिससे आपको कहीं पे दिखाने में सुविधा होगा। और उसके अलावा अगर आपका अभी सिलेक्शन हो चुका है तो आपने QVC में जो आपको मेडिकल सेंटर होता है वहाँ पे आपको मेडिकल देना है। मेडिकल में क्या क्या पूछा जाता है, आपको वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो जाके उस लिंक को नीचे देख सकते हैं। तो वो भी कुछ बड़ा कुछ नहीं है, आसान तरीके से आप वहाँ पे जाके QVC में दे सकते हैं अपना मेडिकल, और 2-1 दिन में आपको उसका रिज़ल्ट आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको SMS मिल जाएगा, या आप उसे ट्रैक कर सकते हैं QVC का वेबसाइट में जाके। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जब फ़्लाइट होने का लगेगा, जिस दिन आपका फ़्लाइट होगा या जब भी आपको डेट मिलेगा फ़्लाइट का, उससे पहले आप जो भी वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट कर लें। और उसके अलावा आपको 48 आवर्स के अंदर आपको एक PCR यानी RT-PCR टेस्ट यानी कोविड टेस्ट आपको करना पड़ता है। तो आप चाहे जहाँ से हो वहाँ पर से 48 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स का वैलिडिटी है, तो 48 आवर्स के अंदर यानी जिस दिन आपका फ़्लाइट है उससे 1 दिन पहले आप कोविशील्ड का यानी RT-PCR करवा लें। और RT-PCR करवा के आपको नेक्स्ट डे रिज़ल्ट मिल जाएगा, या कभी-कभी आपको उस दिन भी रिज़ल्ट मिल जाता है। तो नेक्स्ट डे आपको रिज़ल्ट मिलता है और आपका फ़्लाइट शाम की है तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपकी फ़्लाइट अगर सुबह की है या फिर दोपहर की है या फिर 10-11 बजे सुबह की है, तो आप ऐसे टाइम में करवाएं कि बाद में कोई लफड़ा ना हो, आपको परेशानी ना हो, आपको सही वक्त पर PCR रिपोर्ट मिल जाए और आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अपने हिसाब से आप सेट कर लेंगे कितना बजे आपकी फ़्लाइट है, कैसे आपको करना है। लेकिन जब भी आप करेंगे तो 1 दिन पहले ही कराएंगे PCR के लिए, ताकि आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो वो PCR रिपोर्ट आपको मैसेज में मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, और आपको हार्ड कॉपी भी अपने पास रखना है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं फ़्लाइट की। तो जब आपकी जिस दिन फ़्लाइट होती है उस दिन आप तकरीबन 4 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं। तकरीबन 4 घंटे पहले लाजमी पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत सारा टेस्ट, बहुत सारा चेकिंग वगैरह भी अभी जो है न्यू रूल में होता है। तो बेहतर होगा कि आप कम से कम तो 4 घंटा पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। और जैसे ही आप वहाँ एयरपोर्ट में पहुँचते हैं, जो भी आपका गेट नंबर है जहाँ से आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट की एंट्री होती है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ इंटर करने के लिए, गेट इंटर करने के लिए लगता है। पहला चीज़ आपको लगेगा टिकट, जो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए टिकट, और दूसरा चीज़ आपको लगेगा पासपोर्ट। तो 2 चीज़ आपको जो है दिखाना है, अपना पासपोर्ट दिखाना है और अपना फ़्लाइट टिकट दिखाना है।
उसके बाद आप गेट से अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद में जहाँ पे बोर्डिंग वगैरह होती है, अगर बोर्डिंग हो रही होगी तो वहाँ पे आप उस लाइन में खड़े हो जाएं, और बोर्डिंग में अगर टाइम होगा तो आप वेट कर लें, और अगर लाइन लगी है तो आप लाइन लगा लें। और लाइन लगाने से पहले आपको अपना पासपोर्ट, अपना पीसीआर और अपना एंट्री, जो भी जिस कंट्री में आपका एंट्री हो रहा है, जैसे मैं कतर के लिए आया था तो कतर एंट्री परमिट, वीज़ा, होटल जो बुकिंग आपने किया हुआ है उस होटल का पेपर, जो कि जहाँ पे आपका बुकिंग है, क्वारंटाइन जहाँ रहने वाले हैं उस होटल का पेपर, और आपका जो RT-PCR हार्ड कॉपी, और कोविशील्ड का जो आपने वैक्सीन लिया है वैक्सीन का रिपोर्ट जो आपको मिलता है प्रिंट आउट में। तो ये सारी चीज़ों को आप प्रिंट आउट करके रख ले। और आने से पहले दोस्तों एक और बात का ख्याल रखिएगा कि आपको एतराज़ ऐप डाउनलोड कर लेना है, और एतराज़ ऐप में आपको सारा डॉक्यूमेंट को डाल लेना है। यानी कि अगर आपको नहीं, कुछ कंपनियां, जैसे मेरी कंपनी ने मुझे कहा था कि मैं कर दूंगा, तो मेरे ऑफिस वाले को मैंने सब कुछ भेज दिया था, उन्होंने खुद से एतराज़ ऐप में सब कुछ डाउनलोड कर लिया, और उसके बाद 1 घंटे में बाद में हमारा अप्रूवल मिल गया और मुझे वो सॉफ्ट कॉपी भेज दिया था। तो मैंने प्रिंट आउट नहीं करवाया था, लेकिन आप जो है चाहें तो खुद से वो एतराज़ ऐप में या फिर वेबसाइट में सारा कुछ अपलोड कर ले डॉक्यूमेंट को, और आपको अप्रूवल मिल जाएगा कतर की तरफ से, और उसको सॉफ्ट कॉपी को पास रखें या फिर प्रिंट आउट आप करवा लें। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने प्रिंट आउट नहीं करवाया था, लेकिन आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट करवा लें, अच्छा रहेगा। तो एतराज़ ऐप आपको लाजमी डाउनलोड कर लेना है, और उसमें सारा कुछ डॉक्यूमेंट को डाल लेना है। अगर आपकी कंपनी करती है तो बहुत अच्छी बात है, वो कर ले। और यहाँ पे एक बात और कहूँगा कि मेरा वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन कंप्लीट गाइड करने के लिए थोड़ा सा वीडियो को लंबा करना पड़ रहा है। और उसके बाद आप क्यू में खड़े हो जाएं। आपको जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो उसे आपको दिखाना है, और दिखाने के बाद पासपोर्ट अपने पास रखना है और सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है। वो लोग चेक करेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद आपकी जो है बोर्डिंग होगी। बोर्डिंग में आपको अपना लगेज जो है वो डाल लेना है। जैसे आपका जो हैंड लगेज है उसे अपने पास रखना है। अगर कुछ ऐसा सामान है जिसको आप चाहते हैं, लैपटॉप वगैरह मेरे पास था तो लैपटॉप मैंने अपने हैंड में डाल लिया। और जो मेन लगेज था, जैसे कि जो चीज़ हम घर से लाए हैं, तो उन चीज़ों को, ज़रूरी चीज़ों को हमने अपने लगेज बोर्डिंग करवा दिया, लगेज में डाल दिया, और वो जो है बोर्डिंग होके मुझे फिर कतर में मिला था। तो बोर्डिंग करवा ले। बोर्डिंग करवाने के बाद में आप जो है आगे बढ़ जाएँ। तो आगे आप बढ़ेंगे तो इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन के लिए आप आगे बढ़ेंगे। इमिग्रेशन के लिए आप आगे बढ़ेंगे, आपको वहाँ पर भी लाइन लगाना पड़ सकता है, या फिर कभी कभी खाली भी होता है। तो इमिग्रेशन करवा लें। इमिग्रेशन करने के लिए अब आपको चाहिए, आपको जो बोर्डिंग पास मिला है वो, और आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, 2 चीज़। बाकी पेपर जो है आप अंदर रख लें, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिखा के आप इमिग्रेशन कर ले। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कहीं बाहर, तो आपसे हो सकता है कुछ सवाल करे कि आप पहली बार जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ क्या काम के लिए जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम मुझे भी कहीं भी प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं बता दूं आपको कि फ़र्स्ट टाइम कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो आपको 1-2 सवाल कर सकता है वहाँ पे एयरपोर्ट वाले, इमिग्रेशन का टाइम में। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में, और जो भी पूछे उसे क्लियर जवाब देना है कि हाँ हम कतर जा रहे हैं, हम विजिटिंग पे जा रहे हैं, या फिर हम काम पे जा रहे हैं। जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम बता सकते हैं आप, किस काम के लिए जा रहे हैं, पहली बार हमारी है, और बस कितना पढ़ाई किया, तो आप अपना एजुकेशन बता दें कि हमने इतना पढ़ाई किया है और इस काम के लिए हम जा रहे हैं। इतने 1-2 क्वेश्चन करेगा, उसके बाद फिर आपको इमिग्रेशन करके वो लोग आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दे देगा। वहाँ से आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए आप देख लीजिएगा बोर्डिंग पास में कौन सा आपका सीट नंबर है, कौन सा आपका गेट नंबर है, वहीं पर आपको जाना है। समझ ना आए, पहली बार है तो कोई से पूछ लें, कोई बड़ी बात नहीं है। जिससे पूछेंगे या जिसे भी अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे, आपको रास्ता बता देगा वो। आपको अपना गेट पे जाना है, बैठ जाना है। जैसे मेरे केस में 22B हमारा गेट नंबर था, तो हम 22B में जाके बैठ गए थे। आपने देखा होगा वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो बैठ गए और वेट कर रहे थे अपना फ्लाइट आने की। तो जब लाइन लगी वहाँ पर, तो हम लाइन में खड़े हो गए, और उसके बाद हम जो है अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिखा के आगे बढ़ गए थे। मतलब जो बाकी पेपर अपने अंदर रख ले या फिर अपने पास रखें। यहाँ पर अब जब आपको ज़रूरत पड़ेगा वो सिर्फ बोर्डिंग पास और पासपोर्ट लगेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे फेस शील्ड, मास्क वगैरह दे दी जाएगा। आप फेस शील्ड, मास्क को लगा लें। अगर आपका सीट सेंटर में है, यानी कि 3 सीट होता है, तो अगर आपका B सीट आपका है, तो आपको कवरऑल दिया जाएगा वाइट कलर का, उसे आपको ढक लेना है। सेफ्टी कवरऑल है वो।
तो वो मिलेगा। अगर आपका सीट साइड में है यानी कि ए और सी है तो आपको वो सब नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको फेस शील्ड और मास्क मिलेगा। तो आप अंदर घुस जाएं और अंदर जाने से पहले आप फेस शील्ड और मास्क को लगा लें। फेस शील्ड में दोस्तों बता दूं एक बात को, उसमें रैपर लगा होता है, तो रैपर को आप निकाल लें आगे और पीछे दोनों का, ताकि आपको क्लियर दिखे। अगर आप रैपर नहीं निकालेंगे तो आपको धुंधला सा दिखेगा। तो ये हो गई। फिर आप अपना अंदर एंट्री कर लें, अपने फ्लाइट में एंट्री कर लेंगे। एंट्री करके अपना सीट ढूंढ के वहाँ पे बैठ जाए, जो भी आपका सीट होगा, ए हो, बी हो, सी हो, या फिर 1 हो, 2 हो, जो है जहाँ भी आपका सीट होगा आप देख के बैठ जाएँ। वहाँ भी आपको समझ ना आए तो वहाँ पे एयर होस्टेस होती है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि हमारा सीट कहाँ पे है, वो आपको हेल्प कर देंगे। आपके पास में अगर हैंड लगेज है तो उसे आप जो है ऊपर में, यानी फ्लाइट जहाँ पर आपका सीट है उसके ऊपर में एक हैंड लगेज रखने का होगा, वहाँ पर रख दे, अपना सीट पे बैठ जाएँ। अगर छोटा सामान है तो आप अपना लेके बैठ सकते हैं। अगर फूड आपके खाने में इंक्लूड होगा तो आपको फूड वहाँ पर मिलेगा। आप खाने बारी आने पे आप बेहतर होगा कि जैसे ही आप बैठेंगे और सब लोग जो हसल बसल होता है ना, लोग बैठने के लिए इधर उधर करते हैं, तो जब थोड़ा सा शांत हो जाए तो उठ के अगर आपको पेशाब वगैरह लगी है, यूरिन वगैरह, तो आप कर लें फ़ौरन। अब करके फारिग होकर आके आराम से सीट बेल्ट लगा के बैठ जाए। कहीं ज़रूरी कॉल करना है तो कर लें। उसके बाद जब फ्लाइट उड़ने लगेगी तो आपको मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही फ्लाइट उड़ेगी आपको खाने का जो है वो लोग इंतज़ाम कर देंगे। अब खाने के लिए जब वो लोग, जो जगह छोटा होता है, जब खाने का लोग इंतज़ाम करता है उस वक्त पेशाब या कुछ भी ज़रूरी चीज़ करने के लिए उठेंगे तो हो सकता है कि उन लोगों को डिस्टर्ब हो। इसलिए मैं कह रहा था कि पहले पेशाब वगैरह जो भी करना है कर ले, फारिग हो जाए। जैसे ही आप देखें कि अब हम बैठ गए हैं और लोग वहाँ पर अब बैठ गए हैं, थोड़ा शांत हो गया है माहौल, तो जैसे ही उठ के फटाक से अपना काम पूरा कर ले और फ्लाइट जो है उड़ेगी, अपना जगह पहुंच जाएगी। अब वहाँ पे आपको जैसे ही आप लैंड करेंगे अपने जगह पे, जैसे कतर में मैं लैंड किया था, तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। कतर जैसे मैं लैंड किया था वहाँ पे मुझे अपना होटल बुकिंग आगे करना था, दिखाना था, पासपोर्ट दिखाना था। तो बाकी डॉक्यूमेंट अपना फ्रंट में कर लें। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपका होटल बुकिंग वगैरह वो लोग चेक करेगा और आपको आगे बढ़ने देगा। और एक बात मैं बताना भूल गया था कि जैसे आप लाइन में लगते हैं ना इंडिया में, बोर्डिंग का टाइम जब मैं बता रहा था, तो बोर्डिंग का टाइम में आपको वो जब आपका पेपर चेकिंग करेगा तो आपको पासपोर्ट में बैक साइड में स्टिकर लगा देगा और ओके या कुछ डेट लिख के दे देगा, तो वो चीज़ भी करवा लीजिएगा, स्टिकर लगा लीजिएगा। मैं भूल गया था बोलना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कतर में जब आप होटल बुकिंग अपना दिखाएंगे आपको वो लोग ओके करके आगे भेज देगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है सामान वामान जो है जो लेना होगा, आपको जो लगेज अपने इंडिया में लगेज डाला था बोर्डिंग में, वो सामान आप अपना उठा ले ले। और उसके बाद फिर अपना एक जगह होगा जहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पे आपको लाइन लगाना होगा और उसके बाद आपका होटल बुकिंग दिखाना है। आपको एक वाचर देगा बना के, वो उस वाचर को आपको लेके फिर बाहर निकलना है। जैसे ही बाहर निकलेंगे लोग, वहाँ पर गवर्नमेंट के जो गाड़ियाँ हैं वो लगी रहेंगी और आपको वाचर दिखाना है। आपको ड्राइवर एक मिलेगा, गाड़ी एक मिलेगा। अगर आप 2 जन हैं तो 2 लोग उसी गाड़ी में, टैक्सी बोल सकते हैं, अच्छा से एयर कंडीशन टैक्सी होगा, उसमें बैठ जाए। और अगर 1 जन है, आप हैं सिंगल हैं, तो आपकी कंपनी में अकेले आप जा रहे हैं तो आप सिंगल बैठ के भी जा सकते हैं। 2 लोग हैं तो 2 लोग बैठ के जा सकते हैं। 1 से 2 लोग मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग लेते हैं। तो आप अपने होटल में पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद में आपको लोग, ड्राइवर आपको आपके होटल में पहुंचा देगा। थोड़ा सा वेटिंग करेंगे, उसके बाद जो खाने पीने का जो नॉनवेज वेज जो भी है वो पूछेगा आपसे। आपको जो खाना होगा खा सकते हैं। आपको एक पेपर मिलेगा और अपना होटल में जाके अपना क्वारंटाइन रहना है। तो दोस्तों ये सब इस तरह से आप जो हैं प्रोसीजर को करते हुए आप गल्फ़ कंट्री आ सकते हैं। कतर का रूल यही है, बाकी कंट्रियों का रूल भी लगभग यही होगा, आप इसे फॉलो करें। तो डॉक्यूमेंट को किस तरह रखना है, ये सब बातें को आपको मालूम पड़ गया होगा इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।